निम्नलिखित में से न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित घटनाएं हैं। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था वो क्या था? वो था जड़त्व का नियम, है ना, जड़त्व का नियम। या इसको कह सकते हैं कि एक वस्तु जो है वो क्या करती है, अपनी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए पहला क्या कह रहा है, कम वेग से फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशे से टकराने पर उसे बहुत से टुकड़ों में तोड़ देता है, जबकि अत्यधिक वेग से गति करने वाली बंदूक की गोली शीशे में एक स्पष्ट छिद्र बना देती है। तो कम स्पीड से यदि फेंकते हैं तो वो शीशे को टुकड़ों में तोड़ देती है, वस्तु हुआ ना शीशा, ठीक है। लेकिन यहाँ गोली मारी जाए तो गोली एकदम छिद्र, एकदम पतला सा छिद्र छोड़ेगी। तो कारण क्या है, जो शीशा है वो एक ही स्थिति में बने रहने की कोशिश करता है। कैसी में? एक स्थिति में बने रहने की कोशिश करता है। तो जो पत्थर है वो कम वेग से फेंका जाएगा तो वो इसको तोड़ देगा, लेकिन गोली क्या करेगी, गोली एकदम निकल जाए। क्यों? क्योंकि शीशा तो वहीं बने रहने की कोशिश करता है और उसकी स्पीड ज्यादा होती है गोली की, तो वो एक छिद्र बना देगी। ठीक। दूसरा है, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर उसके पत्ते और फल टूटकर गिर जाते हैं। तो कोई जो पेड़ होता है आपका, उसमें जो पत्ते और फल है वो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि दोनों जब टहनी हिलती है, जब हिलती है तो ये दोनों उसका विरोध करते हैं, तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं और फल भी नीचे गिर जाते हैं। तो ये हुआ न्यूटन की गति के प्रथम नियम का पालन। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। तो ये जो धूल के कण होते हैं ये बेचारे जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, हिलना नहीं चाहते, तो ये क्या करते हैं, झड़ जाते हैं वहां से। रुकी हुई गाड़ी के अचानक से चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, या चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे हम बस की सीट में बैठे हुए होते हैं और वो एकदम चल जाती है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो जड़त्व का पालन करती है, वो चाहती है कि जिस स्थिति में हूं उसी में बैठी रहूं, लेकिन गति के साथ साथ क्या होती है, वो पीछे झुक जाती है। इसीलिए झुकती है क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसके लिए तैयार नहीं होती है मोमेंटम के लिए, तो वो जड़त्व के नियम का पालन करती है, इसलिए एकदम या तो पीछे झुक जाएगी, ब्रेक लगेंगे तो एकदम आगे झुक जाएंगी। ठीक है, तो आंसर हुआ इसमें इनमें से सभी। तो ये सारे आप याद कर लीजिए, मैंने इसीलिए लिखे हैं एग्जाम्पल, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। ये 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछते रहते हैं एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट भी मैंने एग्जाम्पल्स का ही लिया है कि कौन सी जो घटना है वो गति के प्रथम नियम पर आधारित है। तो इसमें चलती हुई बस या रेल से उतरने वाले व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है यदि उसके साथ दौड़े नहीं तो। जैसे ही उतरेगा तो क्योंकि रेल और बस तो चलती रहती है तो उसके साथ साथ उसे दौड़ना पड़ेगा, नहीं दौड़ेगा तो क्या करेगा, गिर जाएगा। एक खिलाड़ी को लंबी कूद लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ता है, तो ये भी गति के प्रथम नियम का पालन करता है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, ये भी गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं, क्योंकि जो हथौड़ा है उसका ये हत्था है, इसमें जब हथौड़ा लगा रहता है यहाँ पे, है ना, इसको नीचे लाने के लिए, यहाँ जैसे खिसकाना है, टाइट करना, नीचे लाने के लिए यहाँ जमीन पे इस सिरे को मारना पड़ेगा बार बार। ठीक है ना, तो ये भी गति का प्रथम नियम है। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड, उस पर एक सिक्का रखें और पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दें तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है जबकि सिक्का गिलास के पानी में गिर जाता है। यह भी गति का प्रथम नियम है। यदि कोई गिलास है और उस पर कोई पोस्ट कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, और इस पर रखा हुआ है एक सिक्का, ओके, इसको एकदम झटका दें यदि इस पोस्ट कार्ड को, तो एक पोस्ट कार्ड तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ग्लास में ये जो सिक्का है ना ये यहीं गिर जाएगा। क्यों? ये जड़त्व के नियम का पालन करता है और वो पोस्ट कार्ड जो है आपका इधर निकल जाएगा। ये भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम का पालन करेगा। तो ये चारों के चारों आप याद कर लीजिए, ये आते रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।